Hi everyone, welcome back to the videos. This video is very important for UPSC aspirant, BPSC aspirant, NEET aspirant, SSC aspirant और कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वीडियो जो है माइंडसेट के ऊपर है कि जो माइंडसेट उसका आखिर क्या रोल हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे, वो आपके रिज़ल्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्या उसका सिंपल सा भी इम्पैक्ट है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो माइंडसेट आपका पहला स्टेप होता है, पहली सीढ़ी ही माइंडसेट होता है। दिमाग को जिस तरफ ले जाओगे उस तरफ होगा। तो जब आप कोई भी एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी चुनते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका आपको मेन सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, उसमें क्या टाइम पीरियड है, उसके अंदर क्या क्या आपको आगे चुनौती आने वाली है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ पहले स्टेप में क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। वे अहेड माइंडसेट क्लियर होगा तभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा। मान लीजिए कि आप टाइम टेबल बनाते हो, वो भी तो एक तरीके का माइंडसेट ही है ना कि हाँ ये टाइम हो गया है मेरा और 24 घंटे में से मुझे ये जो 6-7 घंटे ये इसी जगह पे देना है। तो ये आपके माइंड ने ही तो ये चीज़ें सेट की कि हाँ भाई नहीं, मुझे ये एग्ज़ाम का ये करना है, उस एग्ज़ाम का ये करना है, जो भी है। तो ये हो गया आपका वे अहेड, यानी कि आगे का रास्ता दिखाता है माइंडसेट। थर्ड काम जो माइंडसेट करता है वो है मोर अपॉर्चुनिटीज़। माइंडसेट अगर बनाओगे, क्लियर रखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, मौके दिखेंगे। और माइंडसेट नहीं करोगे क्लियर, कन्फ्यूजन में रह जाओगे, तो जाहिर सी बात है सारी अपॉर्चुनिटीज़ ठप पड़ जाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो क्लियर ही नहीं है ना कि आपको दिखना क्या है। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग माइंड एंड सोल्यूशन। अगर माइंड आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्लियर रहेगा, माइंडसेट रहेगा पहले से, तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के अपने आप दिखेंगे। और ये अगर माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, नहीं बनाओगे, तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखेंगे एंड सॉल्यूशन मुश्किल लगने लगेंगे। 1 2 3 4 5 फिफ्थ एंड लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट के एग्ज़ाम माइंड से चलता है और माइंडसेट से चलता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम को ज़रूरत होती है माइंड की और माइंड को ज़रूरत होती है माइंडसेट की। परीक्षा को दिमाग की और दिमाग को दिमाग के प्रक्रिया की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ एक शब्द आपको दिलाता है, वो है माइंडसेट। और इन तरीके के एग्ज़ाम के लिए जो सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम होती है, सिविल सर्विस कमीशन के, वहाँ पे ये जो वर्ड है बहुत अहमियत रखता है। तो इस चीज़ को अपना कर देखिएगा, पहले अपना माइंडसेट बना लीजिएगा, चाहे वो आपको टाइम टेबल से लेके हो, सिलेबस से लेके हो, बुक्स पढ़ने से लेके हो, कुछ भी करने से लेके रहो, चाहे एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए अपनी चीज़ों की तैयारी करने से लेकर हो, हर एक चीज़ का माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी है। जिसका क्लियर होगा वो इंसान बहुत काम होके अपने इस टाइम को, ये जो टाइम पीरियड होगा उसको निकालेगा, और जिसका क्लियर नहीं होगा वो इंसान टेंशन में निकालेगा। ठीक है, इससे ये नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर होने की गारंटी होती है, बस ये होता है कि शांति बनी रहेगी, आपका जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, वो कम होगा और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू कमेंट व्हाट यू थिंक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।